देखिए एलजी साहब से तो जनरली बात ये हुई, तारिक आमिर साहब, फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है, जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब हैं, उनके घर वाले, वो कहाँ जाएंगे उनको वहाँ। कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना। तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक, मैंने गवर्नर साहब से कहा, जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे, वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं, उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ, जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित, उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ। तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए जो लखनपुर से वहाँ है, उनको दर्द होने में टाइम लगेगा, मगर हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए क्या माने रखते हैं। मैं जानती हूँ और मैंने सुना ये राहुल भट्ट कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा ये सबके साथ इसका व्यवहार कितना अच्छा था, मगर चढ़ गए ये बीजेपी के, ये जो नफरत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से, उसकी भेंट चढ़ गया ये। और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ और नफरत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज मेरे वक्त में 2016 में जब यहाँ अनरेस्ट था, या उमर साहब के वक्त में जब 2010 में अनरेस्ट था, किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया, बल्कि मैंने 1.5 साल कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बैठ के उनको तनख्वाहें दी। हमने कहा अगर आप सेफ फील नहीं करते हो अभी, आप बैठिए, जहाँ बैठना चाहिए हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तो इस किस्म के इकदाम हमने अपने वक्त में किए। आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, दिख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के, हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है, वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया, ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? बल्कि उसकी जान तो जोखम में पड़ गई तब से आज तक। मैडम दूसरी बात मैं आपकी क्लियरेंस और जानना चाहूँ। देखिए ये जो बार बार टूरिज़्म की बात करते हैं कि टूरिज़्म है तो इसलिए नॉर्मल सी है, या जैसा अभी वो संजय तिकू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बाहर से एम्बेसडर्स को लेके आते हैं, उनको डल की सैर कराते हैं, उनको बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हम लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक माहौल बनाया था कि आप कश्मीरी पंडित को
मारा नहीं जाता था। आपने देखा 2010 में पीक अनरेस्ट, आपने 2016 में देखा पीक अनरेस्ट, मगर कोई खुदा ना खास्ता किलिंग नहीं हुई। मगर जो ये इस वक्त उन्होंने माहौल बनाया है, खासकर कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, जो उन्होंने नफरतें लोगों के दिलों में डाल दिए हैं, जो माइंडसेट चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल एक नैरेटिव के साथ ये माइंडसेट चेंज कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जैसे कल मुजफ्फर शाह साहब ने वहाँ बताया, गवर्नर साहब को कहा, ये जो मीडिया शाम को 4 घंटे हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है, उससे और नफरतें बढ़ रही हैं और उसका असर हमारे जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट पड़ता है। जब आप मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, हमारी मस्जिदों को जो है दिन ब दिन बाबरी मस्जिद बना के शहीद करके वहाँ कुछ और बनाना चाहते हो, तो उससे कश्मीर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ लोगों में और दूरियां बढ़ती हैं। तो फारूक साहब ने अभी इसी बात को वो तो मैंने पहले भी कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जो हालात हैं बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़तरनाक होते जा रहे हैं, जहाँ हर चीज़ पे जो है, जो भी मुसलमानों की शनाख्त है, कोविड जब हुआ तो कहा मुसलमानों ने कोविड फैलाया। अब खुद ही बताइए इससे बदतर और क्या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने वादे किए थे कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा था हम महंगाई को कम करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम बाहर से 15 लाख रुपए ला के गरीबों के अकाउंट में डाल देंगे, तो उसका उलट हो गया। महंगाई तो आसमान को छू रही है, दाल चावल खाना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया, नौकरियों का तो नामो निशानी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो नौकरियों से लोगों को निकालते हैं। तो इन सब सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये तो मुल्क में जो कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी मुल्क के असासे बनाए थे कांग्रेस ने, वो सब बेच रहे हैं। अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत, आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले कि 2 करोड़ नौकरियां जो उन्होंने बोला है साल की, उससे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे? जो महंगाई आसमान को छू रही है, जो पेट्रोल कांग्रेस के वक्त में 60 रुपये लीटर था, वो उसको 60 रुपये पे ले आएंगे? क्या ये हमारे असासे बेचने बंद करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल में ये बातें हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। और हूँ कि इनसे लिख के लो, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि ये बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरी नहीं दे पाते हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वो 5 किलो चावल पे इन्होंने लोगों को रखा है महीने का, वो देते हैं तो बेचारे इतने गरीब हो गए। इनके वक्त में 80 करोड़ लोग जो हैं वो फ्री राशन पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी कमाई नहीं होती कि वो दिन अपने 2 टाइम का खाना दे सके। इसी तरह असासे बेचे जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये अरुंधति रॉय ने कहा कि 2 लोग बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, वही इस मुल्क का हाल है। नौकरियों का नामो निशान नहीं है। अगर ये हमें ये गारंटी दे कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा बंद करेंगे, ये नौकरियां 2-2 करोड़ देंगे साल की, ये गुर्बत को दूर करेंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है जहाँ तक गरीबी का सवाल है, ज़्यादा गरीब हैं हम उनसे। अगर इन सब चीज़ों का इलाज, जिन चीज़ों के से ये ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक ही बार बताइए कौन कौन सी मस्जिद हो सकता है? इनको इतने हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना? तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। मैडम जैसा आपने हाथ जोड़ में नहीं सकती, क्योंकि हमारे इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह है, मगर मैं उनको बोलूँगी आप हमारा हिस्सा हो, आप हमारे जिस्म का हिस्सा हो। मुझे मालूम है कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, इस वक्त भी नुकसान हुआ है, पर हम नहीं चाहते हैं कि आप वापस जाएं, बल्कि मैंने गवर्नर साहब को बोला यहाँ माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो आपने दबाव की राजनीति शुरू की है,
पकड़ के ले जाओ, जेल में डालो, बाहर के जेलों में यहाँ के लोगों को ले जाओ, नौकरियों से निकालो। इस पॉलिसी को चेंज करके इंसानियत की पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान आपस में मिलजुल के रह सके, एक दूसरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। शुएब गनाई है, उससे पहले पांडुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते हैं, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको PSA लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूँगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांडुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो टर्कवांगम वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, मेरे कहने से या आपके कहने से तो ये तो इलेक्शन करेंगे नहीं। ये इलेक्शन तभी करेंगे जब इनको अपना वो जो इनका अपना एजेंडा है, एक सिनिस्टर डिज़ाइन है इनका, जो ये चला रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में भी इन्होंने उसको आगे चलाया ताकि यहाँ के लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों के हकूक़ जो हैं कम से कम रहें। तो जब इनका दिल करेगा तब करेंगे, आपके और मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। और क्या क्या बंद करेंगे? ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे। फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज़्म है 50% तो इस वजह से आता है, जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात किए हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं, और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज़्म, वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीज़ों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोज़गारी इतनी है, अगर टूरिज़्म को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं तो बेरोज़गारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं आप।